हुआ रास्ता साफ, बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश होगा बिल, कट्टरपंथियों में मचा हड़कंप। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। वक्फ बिल एक ऐसा बिल जिसको लेकर खूब हंगामा देखने को मिला। इस बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। संसद में भी इसको लेकर जबरदस्त संग्राम देखने को मिला। विपक्ष का कहना है कि ये बिल सिर्फ एक धर्म को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन अब वक्फ संशोधन बिल को अधिकांश संशोधनों के आधार पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 19 फरवरी को बैठक में अधिकांश संशोधनों को मंजूरी दी गई। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में वक्फ बिल लाए जाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा, तो संभावना है कि ये बिल मार्च में पेश किया जा सकता है। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में वक्फ बिल पर कई संशोधन सुझाए थे, हालांकि विपक्षी सदस्यों ने इस पर अपनी असहमति व्यक्त की। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था और इसके बाद समीक्षा के लिए इसे जेपीसी को भेजा गया था, जिसके बाद जेपीसी ने इस पर 655 पन्नों की रिपोर्ट दी थी। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया। इससे पहले बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताया था। इसके बाद संसद में हंगामा भी हुआ। फिर 27 जनवरी को वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रहे जेपीसी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई थी। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया था, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। अगस्त 2024 में वक्फ बिल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था, जिसके बाद इसे जेपीसी के पास भेजा गया था। इसके बाद जेपीसी ने इस पर 655 पन्नों की रिपोर्ट दी थी। तो चलिए मैं आपको वो 14 संशोधन भी बता देती हूँ जो इस बिल में होने वाले हैं। पहला, मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण और वक्फ प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य वक्फ बोर्ड धारा 14 और केंद्रीय वक्फ परिषद धारा 9 दोनों में 2 मुस्लिम महिलाओं को सदस्य के रूप में शामिल किया जाता रहेगा। उसके बाद राज्य वक्फ बोर्डों में अब मुस्लिम ओबीसी समुदाय के एक सदस्य को शामिल किया जाएगा, जिससे व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। राज्य सरकार आगा खानी और बोहरा समुदायों के लिए उनकी विशिष्ट धार्मिक आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए अलग अलग वक्फ स्थापित कर सकती है। वक्फ औलाद में महिलाओं के उत्तराधिकारी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। एक वक्फ संपत्ति तभी समर्पित कर सकता है जब ये सुनिश्चित हो जाए कि महिला उत्तराधिकारियों को उनका उचित हिस्सा मिल गया है। फिर यूजर्स द्वारा रजिस्टर्ड वक्फ को वक्फ के रूप में मान्यता दी जाएगी। हालांकि ये नियम उन संपत्तियों पर लागू नहीं होगा जो विवादित हैं या सरकार के स्वामित्व में है। इसके बाद इस कानून के लागू होने के साथ ही सभी वक्फ से जुड़े मामलों पर सीमा अधिनियम लागू होगा। इससे समय पर विवादों का निपटारा होगा और लंबी कानूनी लड़ाई से बचा जा सकेगा। फिर पोर्टल के जरिए वक्फ संपत्तियों के पूरे जीवन चक्र को ऑटोमेट करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वक्फ बोर्ड की 6 महीने के अंदर सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वक्फ ट्रिब्यूनल मामले के आधार पर समय सीमा बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर किसी सरकारी संपत्ति पर वक्फ होने का दावा किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कलेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारी कानून के अनुसार जांच करेंगे। रिपोर्ट आने तक ऐसी सरकारी संपत्तियों को वक्फ नहीं माना जाएगा। फिर मुस्लिम ट्रस्ट जो वक्फ की तरह ही काम करते हैं लेकिन ट्रस्ट कानूनों द्वारा शासित है, उन्हें वक्फ अधिनियम 1995 से बाहर रखा जाएगा। इससे कानूनी उलझनों से बचा जा सकेगा। फिर वक्फ हलाल औलाद से होने वाली आय का इस्तेमाल विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए किया जा सकता है, अगर वक्फ करने वाले ने ऐसा कहा हो। यही नहीं, इसमें ट्रिब्यूनल के फैसलों की आखिरी मोहर हटा दी गई है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति अब ट्रिब्यूनल के फैसले के 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। पोर्टल के जरिए वक्फ संपत्तियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। अब मैं आपको एक बार इस पुराने वक्फ कानून और नए प्रस्तावित बिल में 4 बड़े अंतर भी बता देती हूँ। पहले पॉइंट की बात करें तो पूरे कानून के मुताबिक सेक्शन 40 में रीजन 2 बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। ट्रिब्यूनल विवादों को सुलझाने वाला अर्ध न्यायिक निकाय होता है, जबकि
नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। पुराने कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। वहीं पुराने कानून के मुताबिक किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती थी। लेकिन अब नए कानून के मुताबिक जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, पर वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। आखिर में बात करें तो पहले वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होती थी, लेकिन अब वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री होगी। वक्फ बोर्ड इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक उद्देश्य से दान की गई संपत्तियों की देखरेख के लिए बनाई गई संस्था है। ये संस्था 1994 में संसद से कानून पारित होने के बाद बनाई गई थी, जिसके बाद 1955 में हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाया गया। 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया। 1995 में वक्फ एक्ट में पहली बार बदलाव किए गए थे। बता दें कि अभी अलग अलग राज्यों में करीब 32 वक्फ बोर्ड है। यूपी में करीब 2.32 लाख संपत्ति वक्फ की है, पश्चिम बंगाल में 80,000 संपत्ति वक्फ की है, पंजाब में 76,000, तमिलनाडु में 66,000 तो कर्नाटक में 62,000 संपत्ति वक्फ की है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये वक्फ बोर्ड एक लैंड ग्रैबिंग मशीन की तरह काम करता है। इसी के लिए इस देश को वक्फ संशोधन विधेयक की जरूरत है और यही वजह है कि बार बार पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक वक्फ संशोधन विधेयक पर जोर देते रहे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।